हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा नंबर सिस्टम में अब तक आपको 12 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। 2-3 दिन से कुछ वीडियोस नहीं बन पा रही थी, तो आज एक नई वीडियो फिर हम बनाते हैं। तो बेटा अभी तक जो हम वीडियो बना रहे थे एलजेब्रा में, मैंने आपको 64 वीडियोस दी हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 61 तक दिया है। तो आप एक एक करके उन सभी को देखते चले जाएं। नंबर सिस्टम में भी मैं अब तक आपको बेटा 12 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, उनको भी आप एक एक करके सभी को देखते चले जाएं। आज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 13 की, कॉन्सेप्ट नंबर 13 की। तो बात करेंगे आज बेटा रिमाइंडर की। देखिए दो चीजें बेटा ज्यादा आई हैं, इसलिए मैंने इन दो चीजों को पहले आपको कराया भी है। फैक्टर्स को लेकर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आए, और दूसरा रिमाइंडर को लेकर आए। तो आज हम लोग समझेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है। देखिए आप लोग बचपन में, अगर मैं बात करूं, बिल्कुल बेसिक से बात करूं, और मैं बहुत एडवांस लेवल तक इनमें आने वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको ये रिमाइंडर क्लियर करूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चीजों को रखेंगे और देखेंगे। देखिए बच्चों, यहां से रिमाइंडर होता क्या है। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि 47 को आप 9 से डिवाइड करने के लिए जाएं, तो 5 टाइम्स आप डिवाइड करेंगे और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा 2, तो यही 2 अपने आप में बेटा रिमाइंडर कहलाता है। ये जो यहां बचता है, तो ये रिमाइंडर तब कहलाता है जब ये इससे कम होता है। जब ये इससे कम हो जाता है तो यही केस रिमाइंडर कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसी चीज को लिखने के लिए हम ऐसे लिखने लगे कि किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 है। तो बेटा अब यहां हम नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब नंबर बताते कैसे हैं, ये नंबर क्या होगा। तो नंबर बताने का तरीका क्या है कि ये नंबर होगा 9 के किसी मल्टीपल से 2 ज्यादा। 9 के किसी मल्टीपल से 2 ज्यादा। और वो कहें कि स्मॉलेस्ट नंबर बताएं, सबसे छोटा नंबर बताएं, तो अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं और 11 बता देते हैं। आपके मन में भी 11 ही आएगा। यदि आपसे कोई अचानक इस क्वेश्चन को पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताएं, सबसे छोटा नंबर बताएं, तो आपके मन में भी 11 ही आएगा। अब मैं यहां से बात करूं कि स्मॉलेस्ट निकालना है, तो एक ही वैल्यू को कैसे आपको पुट करना है, 0 1 2 3 ऐसे पुट करते चले जाएं। मैं अगर यहाँ 0 पुट कर देता हूं, तो बेटा यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम 1 पुट कर सकते हैं। इसी तरह से सो ऑन, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ नंबर ये होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहां से ही बेसिक चीजों को सीखना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि चीजों को किस किस तरह से बेसिक लेवल से समझकर बहुत बड़े एडवांस लेवल तक मैं रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ समझाना क्या चाह रहा हूं, उसको यहां से समझने का प्रयास करें कि जब ये लिखा होता है कि n को हमने, n इज डिवाइड बाय 9 लिव्स रिमाइंडर 2, n को हमने बेटा 9 से भाग दिया और आपका रिमाइंडर बचा 2। तो इसका मतलब ये है कि 9 के मल्टीपल से ये ऑलरेडी 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके परिवार में, आपके घर में कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, और वो इस तरह से हैं। ठीक है। अब बेटा 9 के मल्टीपल से एक, 2 ज्यादा सदस्य आपके घर में पहले से हैं। अब मान लीजिए एक सदस्य और आ गया। अब कोई हमसे कहता है n+1 को करें, तो बेटा हमें क्या करना है, पहले 2 ज्यादा थे, अब एक ज्यादा और हो गया, तो 3 ज्यादा हो गए। इसका मतलब जो इन्होंने नंबर के साथ किया वो डायरेक्ट हमें रिमाइंडर के साथ करना होता है। ऐसे मान लीजिए वो कहें कि 2 और आ गए हैं, तो बेटा हमारे पास 2 एक्स्ट्रा तो थे, 2 और आ गए हैं, तो अब एक्स्ट्रा कितने हो गए, 4 एक्स्ट्रा हो गए। तो ऐसे हम करने के लिए चले जाएंगे। मान लीजिए वो कहें कि डबल कर देते हैं, तो 2n हो जाएगा, और यहां भी डबल कर दें, तो डबल कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए यहां से वो कहें कि एक कम कर देते हैं, तो अगर एक कम कर देते हैं तो आप भी एक कम कर दें। इसका मतलब है कि अब कितने एक्स्ट्रा बचेंगे, तो आप कहेंगे एक एक्स्ट्रा अभी भी बचा है। इस तरह से एक सेंटेंस यहां से सीख लें कि जो भी नंबर के साथ किया जाएगा वही आपको बेटा रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा। जो आप नंबर के साथ करते हैं वो रिमाइंडर के साथ करते हैं। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। एक बार आप ये बताएं, कॉन्सेप्ट नंबर 12 में जो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़े हैं वो कहां तक पढ़ लिए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 12 के अंदर हम कितने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक आप अभी इसका आंसर तो नहीं दे सकते, बट मैं चेक कर लेना चाहता हूं, जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब स्टार्ट करें तो कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो बच्चों यहां से आपको सिर्फ यही चीज समझनी है कि किस किस तरीके से आप सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन जाने के लिए सिर्फ इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप रिमाइंडर और नंबर की बात कर रहे हैं, तो बेटा जो नंबर के साथ किया जाएगा वो डायरेक्ट रिमाइंडर के साथ कर दिया जाएगा। इतना सा भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो मैं समझता हूं कि आसानी से आप लोग क्लियर चीजों को कर लेंगे। तो यहां से इतना सा कॉन्सेप्ट समझने के साथ ही मैं चाहता हूं कि स्टार्ट लें। तो कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हमने पढ़ा था बेटा 101 से 110।
तो 10 में पढ़ा होगा 10 से 20, और 11 में पढ़ा होगा बेटा 20 से 30, और 30 से 40 हमने 12 में पढ़ा होगा। तो आज 41 से स्टार्ट करेंगे, 141 से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि जो नंबर के साथ किया जाएगा वो बेटा रिमाइंडर के साथ किया जाएगा, और इसी सीरीज को आप देखते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 13 से हमने स्टार्ट की है, और मैं रिमाइंडर के सभी कॉन्सेप्ट इसमें धीरे 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 आपको आगे कराता चला जाऊंगा। तो आज हम बहुत बेसिक चीजों से बात करेंगे और बहुत बड़ी चीजों तक मैं आपको यहां से लेकर चला जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1, या हम ये कहें कि नंबर सिस्टम जो मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया है उसका क्वेश्चन नंबर 141। तो 141 की अगर हम बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है, देखना बच्चों 141 ये आया था आपके मेंस 2012 में, अभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। n को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है, n इज डिवाइड बाय 4 लिव्स अ रिमाइंडर 2। 2n को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, अब इन्होंने यहां पर 2 इंटू 2 कर दिया तो आपको भी इंटू 2 कर देना है। इंटू 2 हम करते हैं तो कितना हो गया 4। 4 रिमाइंडर नहीं दे सकते क्योंकि हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर दोबारा डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। 4 व्यक्ति हमारे पास है और हम 4 का ही ग्रुप बना रहे हैं, तो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं बचेगा। क्लियर हो गया? अब इसी से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि 142। मान लीजिए हमसे कोई कहता है n इज डिवाइड बाय 99 लिव्स अ रिमाइंडर 5, n क्यूब इज डिवाइड बाय 99 फाइंड द रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, जो हमने एक बेसिक चीज सीखी है, बेसिक चीज क्या सीखी है हमने कि यहां इंटू इन्होंने n की क्यूब कर दी है, तो बेटा हमें रिमाइंडर की क्यूब कर देनी चाहिए। कितना हो गया 125। 125 आंसर नहीं दे सकते तो 99 से डिवाइड कर दें और आंसर देंगे तो क्या देंगे 26। तो आपसे उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का आपको समझ में आया होगा। इसी को लेकर चीजों को आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस तक यहां से हम पहुंच सकते हैं। एक दो एग्जांपल और यहां से लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 143, हमसे कोई कहता है n इज डिवाइड बाय 101 लिव्स अ रिमाइंडर 4। n की पावर 4 इज डिवाइड बाय 101, आपके लिए छोड़ देता हूं। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, आप भी बहुत आसानी से बेटा इनका आंसर दे सकते हैं। n इज डिवाइड बाय 17 लिव्स अ रिमाइंडर 9, n स्क्वायर इज डिवाइड बाय 17 लिव्स अ रिमाइंडर। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपका वेट करूंगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो रिप्लाई करेंगे, अपने आंसर वहां पर देंगे। तो यहां से सिर्फ हमने ये सीखा है कि किस तरह से, मान लीजिए प्लस का भी एक अगर एग्जांपल लें, n इज डिवाइड बाय 19 लिव्स अ रिमाइंडर 4, n प्लस 1 इज डिवाइड बाय 19 फाइंड द रिमाइंडर। तो यहां से सिर्फ एक सेंटेंस सीखा इन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से कि जो नंबर के साथ किया जाएगा वो रिमाइंडर के साथ किया जाएगा। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, फिर हम बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी यहां से सीख सकते हैं, बहुत आराम से हम बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस तक यहां से पहुंच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ी कंडीशंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो आपका वेट करूंगा मैं कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे अपना कमेंट जरूर करेंगे 143, 144 और 145 के लिए। बहुत आसान है, आसानी से आप करते रहेंगे। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको कराता रहूंगा और उसी के साथ कुछ एग्जाम्पल आप करते रहेंगे। तो अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये बहुत ज्यादा रिपीट होता रहा है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना बेटा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए अभी हमने जो सीखा हम उसी का यूज करना चाहते हैं। हमसे कोई ये कहता है कि किसी नंबर को मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि आप 3 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा 1। आप कहेंगे यस 1 होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं 3 का स्क्वायर कर दें तो आपको रिमाइंडर का स्क्वायर कर देना चाहिए, तब भी 1 ही होगा। मैं आपसे कहता हूं नंबर की क्यूब कर दें, आपको रिमाइंडर की क्यूब करनी चाहिए, तब भी 1 ही होगा। आपसे कहता हूं 4 पावर कर दें, आप तब भी 4 पावर करेंगे तब भी 1 ही होगा। आपसे कहता हूं 5 पावर कर दें तब भी बेटा 1 ही होगा। इस तरह से आप ये सीख लें कि पावर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये 1 है और 1 से पावर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आते रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दें। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी नंबर को आप उसी से एक कम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता है, इससे एक कम से डिवाइड करते हैं। पावर चाहे ऑड नंबर में हो, पावर चाहे इवन नंबर में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर विषम हो, पावर सम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर सम संख्या में है या पावर विषम संख्या में। पावर सम में भी हो सकती है, पावर विषम में भी हो सकती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट से भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और इसी सीरीज को आप कंटिन्यू देखते चले जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को भी, जैसे मैंने फैक्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा आपको समझाया है, ऐसे रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज्यादा आपको मैं समझा सकता हूं।
तो क्वेश्चन नंबर 146, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, 77 की पावर 77 इज डिवाइड बाय 76, फाइंड द रिमाइंडर। मैंने देखा कि ये इससे एक कम है, तो मैं डायरेक्ट ही आंसर दे दूंगा 1। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत आसानी समझ में आया होगा। अब अगर ये नंबर के साथ कुछ करने जाते हैं तो आपको रिमाइंडर के साथ कर देना है। मान लीजिए वो इस तरह से क्वेश्चन देते हैं 147 कि 77 की पावर 77 प्लस 1 इज डिवाइड बाई 76, फाइंड द रिमाइंडर। अगर ये 1 नहीं होता तब रिमाइंडर 1 था। अब इन्होंने नंबर में 1 ऐड कर दिया, तो आप रिमाइंडर में 1 ऐड कर दें। अब क्या आंसर देंगे? तो आंसर देंगे 2। मैं उम्मीद करता हूं बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही इनमें बेटा कुछ भी वो कर सकते हैं, जो ये करते हैं वो आप भी को भी करना है। 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइड बाय 76, फाइंड द रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, अगर ये 77 नहीं होता तो आंसर 1 होता, ठीक है। अब इन्होंने इसमें 77 को ऐड किया, आप रिमाइंडर में 77 को ऐड कर दें, तो इस तरह से आप ये बोलेंगे कि यहां जो हो गया वो 78 हो गया। अब 78 रिमाइंडर नहीं दे सकते क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 76 से। तो अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब एक और ग्रुप बन जाएगा। मान लीजिए 78 स्टूडेंट हो चुके हैं और 76 का ग्रुप हम बना रहे हैं, तो फिर दोबारा हम डिवाइड करने चले जाएंगे और हम रिमाइंडर की बात करेंगे, तो आंसर क्या देंगे? 2। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे ही मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन लिखा है 77 की पावर 77 माइनस 1 इज डिवाइड बाय 76, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है। अब यहां आप देखें क्या करना है, अगर ये नहीं होता -1 तो आंसर क्या था? 1। आप भी कहते 1 था। अब इस 1 से ये -1 कर दिया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 0। आंसर क्या हो गया? 0। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आसानी से आंसर निकाला जा सकता है, आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो यहां पर आप इन चीजों को क्लियर कर लें कि किस तरह से बेटा यहां सॉल्यूशन हो सकता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सिर्फ एक सेंटेंस कि जो नंबर के साथ ऑपरेशन किया जाएगा, प्लस माइनस इनटू कुछ भी, वही सीधा किया जाएगा बेटा रिमाइंडर के साथ। और इसी कॉन्सेप्ट में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा आपको सिखा सकता हूं। बहुत आराम से इस रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े लेवल तक आपको सिखा सकता हूं, अच्छे से आपको चीजों को तैयार करा सकता हूं। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल यहां दिए, एक और एग्जाम्पल चाहे तो आप ले लें 150 मान लीजिए लिखा है 77 की पावर 77 और यहां प्लस में 5 लिख दिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने बेसिक, ये 5 नहीं होता तब क्या था? आंसर 1। इन्होंने 5 कर दिया तो बेटा 5 ऐड कर दें, इस तरह से आंसर क्या देंगे? 6। तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहा उससे 2 रिजल्ट निकले थे, एक तो पहले और एक ये। इन दोनों रिजल्ट को क्लियर कर लें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकते हैं, आपको भी आसानी से सॉल्व करने आने चाहिए, आप भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिनसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आराम से बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, और उम्मीद की जाती है कि आप भी इन कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि यहां पर बेसिक चीजों को उठाकर लेकर चलना है, बेसिक चीजों को सीख कर चलना है, तब जाकर हम बड़ी कंडीशंस को सीख पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं 151। मान लीजिए कहा जाता है इफ n को डिवाइड करते हैं 25 से, ठीक है, और रिमाइंडर बेटा आपका आता है, रिमाइंडर आता है मान लीजिए 3। अब ये आपसे कहते हैं कि n क्यूब को कर दें डिवाइड 25 से, तो आपसे उम्मीद करता हूं आप आंसर देंगे 152। n इज डिवाइड बाय, आपको दिया जाए 6, लिव्स रिमाइंडर 3। ये बहुत ज्यादा आता है बेटा क्वेश्चन। n को 6 से डिवाइड करते हैं 3 आता है। मान लीजिए आपसे कहा जाए n स्क्वायर को 6 से करें तब रिमाइंडर क्या होगा? तो ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सब का आंसर जब भी इस वीडियो को देखेंगे कमेंट में जरूर अपना रिप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें जानकारी मिले कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए हैं या समझ में नहीं आए। 155 मान लीजिए इस तरह से दिया जाए n इज डिवाइड बाय 19 लिव्स रिमाइंडर 17, n स्क्वायर इज डिवाइड बाय 19 लिव्स रिमाइंडर। सेकंड टाइप में भी क्वेश्चन लिख लें, आपको कहा जाए 25 की पावर 25 इज डिवाइड बाय 24, फाइंड द रिमाइंडर। 157 25 की पावर 25 प्लस 25 इज डिवाइड बाय 24, फाइंड द रिमाइंडर। 158 25 की पावर 25 माइनस 1 इज डिवाइड बाय 24, फाइंड द रिमाइंडर। 159 25 की पावर 25
प्लस 1 is divided by 24, find the remainder. 160, 25 की पावर 25 प्लस 2 is divided by 24, find the remainder. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं बहुत आराम से, बहुत आसानी से ये मैंने आज छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंडर का क्लियर किया है, और आपसे उम्मीद की जाती है कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर देंगे। इसी ऑर्डर को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये सिखाऊंगा कि जब n से एक ज्यादा हो जाता है तब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। फिर मैं आपको आगे चल के ये सिखाऊंगा कि यहाँ n से कितना भी डिफरेंस हो तब कैसे निकालते हैं, डिफरेंस की कोई लिमिट ही ना हो तब कैसे सिखाते हैं। फिर यहाँ प्लस माइनस इसके साथ आने लगेंगे, पावर इवन ऑड आएंगी, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से सिखा सकते हैं। जो एससीजीएल मेंस 2017-18 में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी मैं यहाँ डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं इस सीरीज को आप देखना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बहुत कुछ बताया है, ऐसे रिमाइंडर के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, और बहुत आसानी से आपको बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा। बस आप इसको देखना शुरू कर दें। बस इतना ध्यान रखें कि आज जो हमने स्टार्ट लिया है कॉन्सेप्ट नंबर 13, यहां से हमने रिमाइंडर को स्टार्ट किया है। जैसे हम 14, 15, 16 में जाएंगे तो रिमाइंडर के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट भी वहां आएंगे, और आपसे उम्मीद की जाती है कि वो आप देखते चले जाएंगे और आसानी से आप भी सीख जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे इसमें आप स्टार्टिंग से रिमाइंडर को देखना शुरू कर दें। कुछ बच्चे बीच में देखते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप फैक्टर के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो बेटा जो कॉन्सेप्ट नंबर 12 तक पहले हुए हैं नंबर सिस्टम में, एक एक करके बेटा सभी को देखते चले जाएं। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 14 के साथ। बाय बाय बच्चों।